नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर हेमलता आज आपके लिए नई सीरीज चालू करने वाली हूँ जो है आध्यात्मिक अनेक कहानियाँ, जिसमें प्रभु का कुछ नया संदेश रहता है, अलग अलग संदेश रहते हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ मेरा आत्मविश्वास बढ़ाएं और मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें। एक बार एक भव्य नगर था। उस नगर में शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर था। उस मंदिर के अंदर बहुत सारे भक्त आया जाया करते थे और बहुत उस मंदिर की मान्यता थी। एक बार का समय है जब श्रावण महीना चल रहा था और बहुत सारे कांवड़िए अपना कांवड़ लेके, गंगा जल लेके शिव जी के अभिषेक के लिए आए हुए थे और मंदिर में बहुत से भक्त थे। उस वक्त आकाश के अंदर बिजली कड़की और एक सोने का थाल नीचे आने लगा। सोने के थाल को आते हुए देख सारे भक्त देखने लगे कि यह थाल कैसे आ रहा है। उसी वक्त भविष्यवाणी हुई कि अगर जो इस थाल को ले लेगा वह ही मेरा सच्चा और प्रेमी भक्त होगा। यह सोचकर सब भक्त बड़े प्रसन्न हुए। सबको ऐसे लग रहा था कि हम ही सच्चे भक्त हैं परमपिता शिव के। ऐसे करते करते जब वह नीचे आया तो सबसे पहले जो मंदिर के कार्यकर्ता थे, कार्य करने वाले थे, पूजा पाठी थे, जो मंदिर संभालते थे, वो सबसे पहले लाइन में आ गए। उनको लगा कि यह हम ही सच्चे भक्त हैं, हम ही ये कर सकते हैं और हमने यह सच्ची सेवा की है तो यह हमको ही मिलना चाहिए। जो मंदिर का सबसे बड़ा पुजारी था, सबसे पहले वो आगे आया और उस जो सोने का थाल था उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया। जब उन्होंने उसको लिया तो वह सोने का जो थाल था वो पीतल में बदल गया। पीतल में बदलता हुआ देख पंडित जी को बड़ी लज्जा आई और उसने सोचा शायद मेरे कोई पूजा पाठ में कुछ कमी रह गई होगी या फिर कुछ कारण होगा, इसलिए मैं शिव जी का इतना पक्का और सच्चा भक्त नहीं हूँ, और वह पीछे हट गई। ऐसे ही धीरे 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 लाइन में बढ़ते बढ़ते अलग अलग पुजारी आए और उन्होंने स्पर्श करके देखा। जैसे ही वह स्पर्श करते थे थाल का बदल जाता था, कभी वो पीतल के हो जाते थे, कभी तांबा का हो जाता था, पर सोने का नहीं रहता था। ऐसे ही धीरे धीरे थोड़े ही दिनों में वहाँ के बड़े राजा आए, राज्य के थे। उन्होंने ये सुना तो राजा आए और राजा ने बोला मैंने तो इस मंदिर को बनवाया है, बहुत दान दिया है, यानी कि कौन? शिव जी का सच्चा भक्त तो मैं ही हूँ। तो वह गया और उस थाल को उन्होंने टच किया तो वह पीतल का हो गया। पीतल का हो गया तो राजा को भी समझ में आया कि जरूर मेरी भक्ति में कुछ ना कुछ तो त्रुटि है, इसलिए मैं शिव जी का सच्चा और पक्का भक्त नहीं हूँ। अभी ऐसे दिन गुजरते गए और चतुर्मास आ गया। एक दिन की बात है, जब चतुर्मास था तो एक किसान ने सोमवार का व्रत रखा हुआ था और वह दिन भर वह किसान खेती करता, मेहनत करता और अपने इस मेहनत और कर्म से ही अपने काम को करता। वह दिन भर कड़ी मेहनत करता और भगवान के भजन गाता या राम करता या शिव बोलता, अपनी मस्ती में मस्त रहता था, अपना काम करता, मेहनत करता और जो भी पैसा आता उससे अपने घर के लोगों का और खुद का पेट भरता। एक दिन की बात है, जब उसने चतुर्मास के अंदर सोमवार का उपवास पकड़ा हुआ था तो वह काम करके उसने सोचा कि आज मैं नगर के पास जो शिव मंदिर है वहाँ दर्शन करूँगा। और वो उसने भी वह बात सुनी हुई थी, लेकिन उसे लगा था मैं तो दिन भर पूजा पाठ ही नहीं करता हूँ, मेरे को तो काम से ही फुर्सत नहीं है, तो इस बारे में उसने विचार नहीं किया। बस एक दर्शन का, एक शिव बाबा के भक्त था इसलिए दर्शन का एक विचार किया उसने। जब वह खाना खाने बैठा तो वहाँ से एक भिखारी आया। वह बोला कृपया करके मुझे कुछ खाना दीजिए, मैं 4 दिन से कुछ खाया हुआ नहीं हूँ, मुझे बड़ी कमजोरी महसूस हो रही है, मैं बड़ा भूखा हूँ। भिखारी की ऐसी हालत देख के, इतना भूखा प्यासा देख के किसान को दया आ गई और उसने अपना भोजन उस भिखारी को दे दिया और बोला तुम खा लो। और किसान जब देखा कि वह अपना खा रहा है और उसका पेट भर रहा है और उसके पेट भरने के बाद जब उसको मुस्कान आके उसने जब धन्यवाद बोला तो किसान को बड़ी संतोष प्राप्त हुआ, बड़ी शांति मिली। थोड़ी देर के बाद जब उसने काम निपटाया वह निकल गया दर्शन के लिए। दर्शन के लिए जब नगर के पास आया तो देखा नगर में बहुत से ज़्यादा लोग थे। इसका कारण उसको पता था लेकिन वो निकलता गया। फिर मंदिर में प्रवेश किया, परिक्रमा की, दर्शन किए प्रभु की, और जब निकलने लगा तो वहाँ के वासी बोले कि अरे भाई ये थाल को सब हाथ लगा के देखते हैं। जब सब भक्तों ने बोला तो उन्होंने उनको कहा अरे भाई
मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, मैं किसान हूँ। हाँ, कभी-कभी काम करते-करते ज़रूर प्रभु को याद कर लेता हूँ, पर आप लोगों के जैसे अनुष्ठान, भक्ति, बैठ के 1 घंटे, 2 घंटे पूजा, ये सब मैं नहीं करता और मैं तो रोज़ मंदिर भी नहीं आता हूँ। तो मेरी आप परीक्षा ले रहे हो, आप ही बड़े भक्त हो, आप ही सच्चे हो मेरे। तो बोले, "नहीं, नहीं, एक बार आप कोशिश तो करके देखिए।" जैसे ही वो गया और उसने उस सोने के थाल को हाथ लगाया, वह सोने का थाल सोने का ही रहा और अति चमक उठा। ऐसा देखकर वहां के नगरवासी सब किसान की जय जयकार करने लगे और बोले, भाई ऐसा क्या कारण है कि सब के सब तू ऐसे क्या करता है कि सबने हाथ लगाया पर वह सोने का थाल बदल गया और तेरे हाथ लगाने से ही वह नहीं बदला, सोने का ही रहा। तू ऐसे क्या कार्य करता है, तू हमको कुछ बता। तब उन्होंने बताया कि मैं तो दिन भर, हाँ, भगवान को याद करता हूँ, हाँ, पर मैं जरूरतमंदों को मदद करता हूँ। मेरे पास अगर कोई आ जाता है, कुछ मांगता है और अगर मेरे पास वो रहता है और मैं उसको सहायता कर पाता हूँ, तो मैं ज़रूर उसकी सहायता करता हूँ। और किसी के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं, किसी के बारे में कुछ बोलता नहीं, अपने खुशी में रहता हूँ और अपने परिवार का देखता हूँ। ऐसा कहने के बाद परोपकार, लोगों को मदद करता हूँ, शायद इसी बात से मेरे भोलेनाथ प्रसन्न हुए हैं और उन्होंने मुझे अपना सच्चा भक्त माना है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि पूजा मतलब आप बड़े-बड़े अनुष्ठान कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो और अगर आप किसी का मन दुखा देते हैं, तो वो पूजा सफल नहीं हो पाती है। इसलिए यह कोशिश, कई बार अपने से लोग नाराज़ होते हैं, ऐसा नहीं है नाराज़ नहीं होंगे, होते हैं, पर आपका इंटेंशन सबके लिए अच्छा और प्योर होना चाहिए। उसके अंदर कोई मिलावट नहीं होना चाहिए। आपका अगर इंटेंशन अच्छा है, आप अगर सब किसी का मन नहीं दुखाना चाहते, तो आप प्रभु के सच्चे भक्त हैं। ये थी शिव जी की कहानी। धन्यवाद।